मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज से, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फरीन और उसकी टीम को दावत देता हूं। चीनों
तोहफे भी दिए हैं, जो लगातार हर प्रोग्राम पे वो किसी भी चीज में कुछ ना कुछ हिस्सा लेते हैं, मना करने के बावजूद। आज भी उन्होंने, नदीम भाई ने 1000 रुपए स्कूल में दिए हैं। नदीम भाई, अशरफ जहां भी हो स्टेज पे पहुंचे। ये नौजवान जिस दिन से स्कूल की नींव रखी गई थी, उस दिन से लगातार मेहनत और लगन के साथ स्कूल के साथ खड़ा है। मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि नदीम भाई का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब पढ़ते हुए मैं नज़म के लिए एक टैबलो के लिए 2 बच्चियों को दावत देता हूं, साहिन और मुमताज। वो स्टेज पर आए और अपना प्रोग्राम पेश
मनोज त्यागी जुलेडा से, रणवीर ठाकुर जी, ताहिर प्रधान जी हमारे स्कूल में आ चुके हैं, हमारी संस्था के अंदर आ चुके हैं। मैं अपने सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि आली जनाब जगत सिंह साहिब और उनकी पूरी टीम का जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। देर लगी आने में तुमका शुक्र है फिर भी आए तो, देर लगी आने में तुमका शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए थे। आली जनाब जगत सिंह साहिब एक नारा लगाएंगे, जिंदाबाद कहेंगे, मैं कहूंगा आली जनाब जगत सिंह साहिब। जोर से आवाज नहीं आ रही भाई। आली जनाब जगत सिंह साहिब, आली जनाब जगत सिंह साहिब, चौधरी जगत सिंह साहिब, चौधरी जगत सिंह साहिब। हाफिज निसार साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जोरदार ताली के साथ इस पूरी टीम का स्वागत करें। हाफिज निसार साहब को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और शिक्षा के प्रति दो वर्ड कहें और चौधरी जगत सिंह साहिब का भी स्वागत और हमारे पेरेंट्स से मुखातिब कराएं। हाफिज निसार साहब। कुछ और भी आवेगा नाश्ता का सामान 100 ग्राम वाले को अस्सलाम वालेकुम। आज के यौम आज़ादी के पुरमसरत मौके पर मेहमान खुसूसी हमारे हर दिल अजीज़ इज़्ज़त माब आली जनाब विधायक जी जगत सिंह जी, और मैं समझता हूँ इस हर्रा की कस्बा हर्रा की जनता सभी उनसे मुतारफ़ है, चूँकि उन्हें बड़ा लगाव और मोहब्बत रही है और ख़ास तौर से नेताजी हसनैन के परिवार से उनसे बड़ा लगाव है और ये उन लोगों के साथ जीवन जीने का काम किया विधायक जी ने कि जो ज़मीन से जुड़े लोग थे, जो ज़मीन से जुड़ने चलने फिरने वालों के दर्द दुख को जानने का काम करते थे। चौधरी चरण सिंह जी एक लंबे ज़माने तक उनकी तरबियत इनको हासिल है और उस तरबियत का इजहार करते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, लायक इज़्ज़त काबिल कदर हमारे इस कस्बे की एक पहचान, एक शख्सियत प्रधान ताहिर साहब मौजूद हैं और इसी तरह से जो यकजहती और एकता के उसमें 24 घंटे इस फिक्र में रहते कस्बे के आन बान शान के लिए ठाकुर रणबीर सिंह जी और तमाम कस्बे के जिम्मेदारान हजरात यहाँ मौजूद है। यौम आज़ादी से मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 50 से पहले 15 अगस्त को इस भारत की सरजमीन पे दानिश्वरान लोग और जो संजीदगी रखने वाले लोग थे उनके ज़मीर के अंदर एक एहसास पैदा हुआ और इस एहसास ने उनको इस बात पर मजबूर किया कि इस भारत की सरजमीन पर आने वाली मुस्तकबिल में जो नस्लें पैदा होंगी कहीं उनके गले के अंदर ये गुलामियत का तोक तो न रह जाए। इस एहसास ने उन्हें इस बात पर मजबूर किया कि तमाम मज़ाहिब को छोड़ करके, तमाम जात पात को छोड़ करके, तमाम यकजहती के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मुहिम को शुरू की जाए। कुल मिला के
कि 15 अगस्त से 26 जनवरी तक मुकम्मल आज़ादी हासिल करने का काम किया ताकतों ने, और उन्होंने गंगा जमनी तहजीब का यकजहती का एक गुलदस्ता बना करके और उसको संवारने का काम किया और उसको छोड़ के गए। आज यौम आज़ादी के मौके पर आने वाली नस्लों पर, मौजूदा जो इस सरजमीन पर जिंदा हैं, उन पर ये लाजिम है कि इसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए को इख्तियार करने का काम करें, ताकि जो हमारे पुरख यहाँ से गए हैं उनकी रूहों को ठंडी सांस मिले कि जिस गुलदस्ते को हम लेकर के छोड़ करके आए थे उसको किस तरह से उन लोगों ने बाकी रखने का काम किया, वो यकजहती से होगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी देने के बाद ये आज़ादी का दिन मैसर हुआ, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनियावी एतबार से बहुत सारे मज़ाहिब हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन एक मजहब इंसानियत है जो तमाम मजहबों के ऊपर फोकस रखने का काम करता है, मजहब इंसानियत। मजहब इंसानियत से जब आदमी जुड़ता है तो वो यकजहती के गुलदस्ते को संवारने का काम करता है, एक दूसरे के पड़ोसी के दुख दर्द में साझेदारी करने का काम करता है, एक दूसरे के हक को पहचानने का काम करता है। तो यकजहती जो है, इत्तफाक जो है, ये सबसे बड़ी चीज है। इंसानियत का मजहब एक है। ये दुनियावी जो ताकतें नफरत फैलाने का काम करती हैं उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मुल्क के वकार को, इसके कद को कैसे बढ़ाना है, इस फिक्र, इस सोच को लेकर के तमाम यहाँ के स्कूल के तलबा, तालिबात, छात्रा और छात्र और तमाम यहाँ के जो हमारे असातिज़ा किराम हैं, जो स्टाफ है, वो इन बच्चों के अंदर ये बात पेवस्त करने का काम करें कि मुस्तकबिल में हमारी यकजहती, हमारी इत्तिफाक राय कैसे कायम हो, और जो इस मुल्क को बखेरने का काम करती हैं उनका मुकाबला करने का कैसे काम करें। तो इसलिए बात ज्यादा न कहते हुए, चूंकि मैं इंटर कॉलेज में बुलवा रहे थे मुझको, मैं वहां बोल रहा था, मेरे पे जब सावेज का फोन गया कि विधायक जाए, मैं वहीं खैर बात करके मैंने कहा विधायक जी के दर्शन हो जाएंगे, बहुत वक्त हो गया है, इनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हुए, तो मैं इनकी ज़ियारत करना मकसद था, इनके दर्शन करना मकसद था, इनसे गुफ्तगू करनी मकसद थी। मैं यहाँ आया हूँ, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा करे कि हमें हमेशा ये ऐसे मौके मैसर आए, एक जगह बैठने के, एक जगह मिलने के, और अपने मुल्क की बका और तहफ़्फ़ुज़ के ज़राए इख्तियार करने के और यकजहती को कायम करने के। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। आए अपना प्रोग्राम चलाएं। वहाँ अली न बला। अच्छा 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 पहले किससे बताओ, गाड़ी को अच्छा अच्छा जी जी। मैं अब प्रधान मोहम्मद ताहिर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हर दिल अजीज़ हमारे विधायक जी चौधरी जगत सिंह का फूल मालाओं के ज़रिए से स्वागत करने का काम करें। चौधरी जगत सिंह जी हमारे, और इस वक्त बीजेपी में शिरकत है, लेकिन हमदर्दी बहुत ज़्यादा है लोगों से माशाल्लाह। हम भी चाहते हैं कि उस खेमे में इस जहन के लोग हों तो ज़्यादा चार चांद लगने का काम हो, जो कि सबको जोड़ने का काम करते हैं। मैं अब ठाकुर रणबीर जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी हर दिल अजीज हमारे विधायक जी जगत सिंह का स्वागत करें फूल मालाओं से। इसी के साथ साथ हमने हमारे एक बहुत माशाल्लाह, बस मुंह पे तारीफ होती नहीं, लेकिन हमारे नेताजी हसनैन साहब जो हैं माशाल्लाह रात दिन देखते नहीं दूसरों की उसमें लगे रहते हैं, उन्होंने भी फूल मालाओं स्वागत किया है। और फरमान हाँ, भाई इमरान भी तशरीफ लाएं, और गुलाम बारी से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्वागत करें, चौधरी गुलाम बारी से। इनका क्या नाम क्या है? इनका नाम क्या है? हमारे मेहमान खुसूसी के साथ जो तशरीफ लाए इनका भी स्वागत हो। हाँ, चौधरी महिपाल सिंह जी का स्वागत कर दिया। चलिए आगे। हारून भाई कहाँ? हारून हामिद, हारून स्वागत करें भाई, चौधरी हारून, चौधरी हामिद। बच्चों खामोश रहो भाई, तुम्हारे प्रोग्राम में खामोश रहो बेटे। हाँ
मैं स्वागत में अच्छा चौधरी हारून भाई कहाँ हैं? तो कर दो, दिया ना, कर दिया। अच्छा दूसरे हारून भाई स्वागत कर दो। मैं अपने हर दिल अजीज विधायक जी जगत सिंह की नज़र एक शेर करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहूँगा। करीब आओ तो शायद समझ लोगे मुझे, करीब आओ तो शायद समझ लोगे मुझे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। तो चौधरी साहब की बात ऐसी है, जब इनके करीब लगते हैं आदमी तो सब बात समझ में आ जाती माशाल्लाह। मनव्वर भाई वो भी स्वागत करें। मास्टर जी मुजम्मिल का कहना है भाई जी। हाँ चलिए माशाल्लाह बहुत। चौधरी रशीद साहब, मुल्ला जी इंतज़ार अली साहब आए, स्वागत करें जी। चौधरी इंतज़ार अली साहब विधायक जी का इस्तकबाल करो फूल मालाओं से। अब ये प्रोग्राम तो आगे चलता रहेगा बच्चों का, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक साहब हैं उनका हुक्म है कि इस वक्त अपने हर दिल अजीज विधायक जी से हम कुछ सुने, चूँकि हमने तो पढ़ा है, इन्होंने वो ज़माना देखा है, तो हर आदमी उन्होंने जो संदेश दिया था आपस में भाईचारे का, और हमारा जो संविधान है यू विश्व के सबसे अच्छे संविधानों में एक है। इससे अच्छा संविधान आज तक किसी देश में नहीं बना, लेकिन इसका हम दुरुपयोग करना चाहें तो इससे बचें और आपसी भाईचारा कायम रखें। इसी से ही हमारा विकास होगा, इसी से हमारे संबंध ठीक रहेंगे। धन्यवाद। जो ठाकुर जी ने बात कही ना, इसमें ये बात बहुत अच्छी कह रहे हैं, और हमारे मौजूदा वजीर आज़म भी इस बात को कहते हैं बेचारे कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। अब वो दीगर लोग क्या कहें वो जाने, लेकिन जिम्मेदार की बात का एतबार होता है। वो भी इसी चक्कर में बेचारे कि भाई एकता कायम रहनी चाहिए, और हर जमात में हर तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए बात जो कही वो सही है कि बिल्कुल आदमी को नफ़रत के तो करीब नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों में ये बात पेवस्त करी जाए कि देखिए जो इस मुल्क का रहने वाला कोई भी आदमी है वो सब अपना भाई है, उसे गला लगाने से काम करना चाहिए, और मुल्क की हिफाजत और बका का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए। अब मैं अपनी बातों को समेटते हुए अपने हर दिल अजीज विधायक जी चौधरी जगत सिंह को सखुन दावत देना चाहता हूँ, तशरीफ लाएं माइक पर और अपने अच्छे ख्यालात से हम सबको नवाजें। खड़े हो जाएंगे, देख लेंगे सब। अच्छा दे दो, इसे बंद कर। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी हार्रा गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे छात्रों और छात्राओं, मुझे खुशी है इस बात की कि विद्या के इस प्रांगण में शहर से दूर इस ग्रामीण आंचल में यहाँ के प्रधानाचार्य मुजम्मिल साहब ने इस
भाई हसनैन जी, ताहिर भाई, रणबीर सिंह जी, हाफिज जी और गांव के सभी लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से इस संस्था की स्थापना की। तो इसके लिए और 26 जनवरी के लिए मैं तहे दिल से इन सबको बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने यहाँ ग्रामीण अंचल में इतनी अच्छी संस्था की स्थापना की। और अभी चर्चा की रणबीर सिंह जी ने शिक्षा के बारे में। कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी शहर, कोई भी प्रदेश और कोई भी देश बगैर शिक्षा के उन्नति नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। अगर किसी गांव को, क्षेत्र को या जिले को या प्रदेश को उन्नति करनी है तो उनको शिक्षित होना चाहिए। समाज सुधार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं सब मेरे करीब आज के नहीं 30-30, 40-40 साल के संबंध है। बचपन से ही, छात्र जीवन से ही संबंध है। और हाफिज जी की तो भाषण ये बहुत अच्छा देते हैं और शुरू से सुनते आ रहे हैं। निसार साहब, जब हम शुरू में यहाँ आते थे और जब शुरुआत हुई, बड़े चौधरी साहब का चुनाव हुआ तो तब मुलाकात हुई थी। लेकिन ये भाषणों में नेताओं से जब भी बेहतर है। साथियों, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और जब देश आज़ाद हुआ तो ये तय हुआ कि देश का एक संविधान होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए ताकि देश उन्नति कर सके, सब मिलजुल के देश में रहें। उसी के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ और सब देशों के संविधान को लेकर के भारत का एक संविधान बना और वो संविधान बन कर के 1949 में कंप्लीट हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। तो जो हमारा संविधान है देश का, वो 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ देश में और जब से ही ये लागू है और उसी के अनुसार देश चलता आ रहा है। और उस संविधान में बच्चों, हाँ जी प्रिंसिपल साहब, थोड़ा सा बच्चे शांत रहे। उसी संविधान के अनुसार देश चल रहा है और उसमें कहीं भी सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। सभी समाज, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर का हक है और सब समान रूप से हर चीज़ के अधिकारी हैं। और हालांकि कुछ समय कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वर्तमान परिस्थितियों में कोई ऐसा मनमुटाव नहीं है और शिक्षा का अधिकार भी सबको समान है। समान शिक्षा, समान अधिकार। तो लेकिन आजकल की परिस्थितियां ऐसी हैं, अब जो पहली शिक्षा हमारे यहाँ चल रही थी उससे परिवार की या समाज की उन्नति के रास्ते नहीं खुलते।
क्योंकि पाश्चात्य स्थितियों में यहाँ इंग्लिश हावी रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ 150 साल अंग्रेज़ों का राज रहा, 150 वर्ष, और हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। सब हमारे पूर्वजों की, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव हो, अशफाकुल्लाह हो, उन सब ने अपनी कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराने का काम किया। अब आज़ाद देश के हम नागरिक हैं। तो इसमें ये सच्चाई है कि बगैर इंग्लिश मीडियम की शिक्षा के नौजवानों को अच्छे अच्छे कंपटीशन में आने का, अपने उन्नति करने के मौके नहीं मिल पाते। तो इसलिए धीरे धीरे अब इंग्लिश मीडियम की तरफ भी लोगों का रुझान हो रहा है, क्योंकि हिंदी जाने उर्दू जाने, हमारी भाषा तो उर्दू रही या हिंदी रही, इंग्लिश रही नहीं। लेकिन अगर इंग्लिश हम नहीं सीखेंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकते, अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये ज़रूरी है। तो मैं प्रधानाचार्य जी को ये इस चीज़ के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा और सार्थक प्रयास किया, और जब इंग्लिश मीडियम के ये बच्चे पढ़ेंगे, फिर आगे की भी शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो निश्चित से अपने ज़िले में, प्रदेश में उन्नति की तरफ बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे और अच्छे अच्छे कंपटीशनों में वो जीतेंगे। अब देखते हैं आजकल जो गरीब आदमी भी है वो भी ये चाहता है। दोहरी शिक्षा नीति हमारे देश में रही है जो समाज के हित में नहीं थी। जब दो बच्चे जाते हैं, एक जाता है पुराने कपड़ों में पहन के यूँ ही चला जाता है हाथ मुँह धो के, और एक अच्छे कपड़े पहन के टाई लगा के जाता है, तो उनमें भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। अगर भाई ये तो लड़का बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा, मैं पीछे रह गया, तो कंपटीशन की भी भावना आती है और वो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा उन्नति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो अच्छी शिक्षा दिलाना बहुत अच्छी बात है। हफ्ते बाद मिलूँगा। मैंने सोची यार, जो नेता सुबह को मेरे साथ बैठे थे और रात के 12 बजे मैं छूट दूँ था, पूरे दिन साथ ही रहते, और आज मेरे में इतने कांटे हो गए 2 मिनट मिलने का टाइम नहीं है। मुझे ये बात नागवार गुजरी और मैं कह के, माका जी राम राम, मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं आने का नहीं, तुम अपने घर के चौधरी, मैं अपने घर का चौधरी, चले। तो ये बात हुई और वहाँ से भी ये तड़फेड़ होगी। और मेरे इस क्षेत्र में राजनीति करते हुए फिर अगर जीतता ये यशवीर सिंह, तो मेरी क्या हैसियत थी। आग भाई लो, ये तो जगत सिंह ने भी विरोध कर लिया और पार्टी छोड़ गई, वो तो फिर भी जीत गया। तो कुछ साथियों ने ये मशवरा दिया, अगर आप ये चाहते हो आकर लोकदल हारे, तो भैया तुम्हें पार्टी का मुँह छोड़ना पड़ेगा और पार्टी बदलनी पड़ेगी। अब राय उस पर मेजोरिटी की होगी, ज़्यादातर साथियों की होगी। मैं हो गया, दोनों काम हो गए, मेरी तो पार्टी छूट गई और मेरी इच्छा के विरुद्ध छूटी पार्टी, मैं आज भी कहूँ। तो कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती है, लेकिन हमारी सोच और जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने हमें दिए हैं, उसको कभी हम भूल नहीं सकते। मैं बताऊं, आज हमारे गांव के नशरू थे जो हमारी खेती दिखवाते थे, करते थे। उनके पिताजी भी, वे भी हमेशा से पारिवारिक सहयोगी रहते थे। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और अलग अलग आए, तो वो उन्हें गाड़ी में अपनी छिपा के
उनके परिवार को, क्योंकि साथ गए थे, और तब मेरठ लेके आए। खुद तो ऊपर बैठ गए और उनको चारों तरफ से घेर के नीचे बैठा लिया। आगे में कभी कोई ये सोच के कि मुसलमान इसकी गैल वारदात ना कर दे। तो हमारे और आपके गांव में तो इतना प्रेम भाव और आपसदारी रही है कि जिसको जाति और धर्म बरादरी हो कुछ हो ही नहीं सकते। कहीं भी कुछ भी हुआ, अब यहीं की मैं आपके गांव की एग्जाम्पल दूँ, यहाँ बलिया ठाकुर रणवीर सिंह हैं और भी कुछ परिवार हैं, किसी भी तरह के कभी आज तक, चाहे मेरठ में सुन लिया होगा कुछ झगड़ा हो गया, यहाँ कभी नहीं हुआ। तो जितना प्रेम भाव आप लोगों से तो उदाहरण पेश होते हैं बाहर के भी, दूसरे जिलों के भी और यहाँ शहर के भी। तो सभी ईश्वर कह दो या अल्लाह कह दो, सब एक ही है। तो सब मिलजुल के रहो और प्रेम भाव से रहो, और मिलजुल के ही उन्नति हो सकती है और मिलजुल के ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। जो मेहनत करेगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, वो उन्नति करेगा, और जो इन विचारों से भटकेगा वो अटका ही रह जाएगा। तो मैं तो आज आप सब लोगों से, सभी छात्र और छात्राओं से, यहाँ के प्रधानाचार्य और अध्यापक गणों से और गांव के सभी लोगों से ये इस अवसर पर यही अनुरोध और प्रार्थना करूँगा कि सब जात बिरादरी संप्रदाय से ऊपर उठ करके प्रेम भाव से रहें, अपने परिवार और अपने समाज की उन्नति के लिए और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का काम करें। प्रधानाचार्य जी, अब हसनैन भाई ने बताया कि 8वीं तक आपने करवा लिया, अब इसको 8वीं तक काम नहीं चले, इसको 12वीं से कम नहीं होना चाहिए ये। और कहीं भी किसी भी प्रकार के सहयोग की मेरी अगर ज़रूरत आप समझोगे तो बगैर 1 रुपया खर्च हुए इसको मान्यता भी मिलेगी, इसकी उन्नति भी होगी और पूरी तरह से सहयोग आपका रहेगा। लेकिन संपर्क आपको बनाए रखना पड़ेगा। अप्लाई करो, हमारे पास आ जाओ। ईश्वर चौधरी जगत सिंह, चौधरी जगत सिंह। और जब इसकी उन्नति होगी और कोई मौका मिलेगा तो मैं भी प्रयास करूंगा कि एक आध कमरा इसमें मैं भी अपने तरफ से जोड़ दूं। हाँ, तो ये है, मैं तो ईश्वर से, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि यहाँ अच्छी शिक्षा हो और आप उन्नति की तरफ अग्रसर हो और इस गांव और क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अच्छा मौका मिले। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। अब आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे पहुंचाना है बच्चों को। हमने शुरुआत कर दी है ब्लॉक लेवल पे। पूरे ब्लॉक में, सरूरपुर ब्लॉक में हमारी एक बच्ची, एक गरीब मजदूर की बच्ची ने प्रथम स्थान हासिल किया था 1 माह पहले। मैं आपके हाथों से उस बच्ची का सम्मान कराना चाहता हूं। अपने बच्चों से, पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि उस बच्ची की हौसला अफजाई के लिए जोरदार ताली बजाएं। फरीन राहिब। ब्लॉक स्तर तक हम पहुंच गए हैं और कोई भी शख्स एकदम डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ता है। ब्लॉक स्तर पर हम पहुंच चुके हैं।
अगला लेवल हमारा तहसील स्तर का है। बहुत जल्द खुशखबरी देंगे पूरे कस्बे को कि तहसील स्तर पे भी हमारी संस्था का कोई ना कोई बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे इंशाल्लाह रहेगा। अब मैं इस आली जनाब नेताजी हसनैन साहिब से गुजारिश करूंगा कि मोमेंटो देकर चौधरी जगत सिंह साहिब का भी इस संस्था के अंदर एक बार सम्मान हो जाए। इसी के साथ साथ जो मेरे साथ मेरे उस्ताद लगे हुए हैं रात दिन, मैं विधायक जी से उन अपने स्टाफ का भी सम्मान चाहता हूं जो लगातार पिछले 3 सालों से इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं और इस स्कूल को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने में उन्होंने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। मैं साहना मैम और सालेहा मैम दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका सम्मान करें। भाई जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। मिस साहना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी टाइम देने के लिए। असातिज़ा से प्यार है। अस्सलाम वालेकुम। असातिज़ा से प्यार है, असातिज़ा से प्यार है, असातिज़ा से प्यार है, असातिज़ा से प्यार है। वो बचपन के साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन के साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो साया शजर में पढ़ाते हुए, वो उल्फत की नजरें थमाते हुए, वो बचपन के साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो लफ्ज़ बलफ्ज़ जो सिखाते रहे, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। मैं जाहिल तो आक़िल बनाया मुझे, मक़ाम वालिदैन का बताया मुझे। मैं जाहिल तो आक़िल बनाया मुझे, मक़ाम वालिदैन का बताया मुझे। तुझे है तलब गर इल्म की सुनो, अदब अपने उस्ताद का तुम करो।
तुझे है तलब गर इल्म की सुनो, अदब अपने उस्ताद का तुम करो, सबब इनकी नाराजगी का ना बनो, कि गाफिल की गफलत मुझे याद है। असातिज़ा से प्यार है, असातिज़ा से प्यार है,